नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का रिडिटून चैनल पर स्वागत है। आज हम चैत्र नवरात्रि के बारे में जानेंगे। इस बार नवरात्रि का त्योहार 30 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दिनों में 5 विशेष योग बनने और माता रानी की सवारी हाथी होने के चलते इस बार की नवरात्रि सुख समृद्धि में पूर्ण होगी। हाँ जी, आपने सही सुना। इस बार की नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होके आ रही हैं। सर्वार्थ सिद्ध इंद्र, बुध आदित्य, शुक्र आदित्य, लक्ष्मी नारायण योग बनने से नवरात्रि विशेष फलदायक होगी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिनमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का पर्व है, जो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है। 8 दिनों की है नवरात्रि। इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय केवल 8 दिन की होगी, क्योंकि तिथियों में परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है। पंचमी तिथि के क्षय होने के कारण 8 दिनों की नवरात्रि होगी। 2 अप्रैल दिन बुधवार को चौथी और पंचमी की पूजा होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2025। आइए जानते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से प्रारंभ होगा और सुबह 10:21 तक रहेगा। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि 50 मिनट की ही रहेगी। कलश स्थापना की विधि। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डाल दें और इसमें ज्वारे के बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब गंगाजल भरें। कलश और ज्वारे के पात्र पर मौली बांध दें। जल में सुपारी, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारों पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का ढक्कन से ढक दें। एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दें। नारियल पर मौली बांध दें। इसके बाद कलश और ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। फिर सभी देवताओं का आवाहन करने के साथ नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ करें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में रखे रहना चाहिए। सुबह शाम आवश्यकतानुसार पानी डालते रहें। कलश स्थापना की सामग्री लिस्ट। कलश स्थापना के लिए अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र मिट्टी, कलश, गंगाजल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कर्पूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूल आदि। माँ दुर्गा की पूजन सामग्री लिस्ट। आम के पत्ते, चावल, लाल कलावा, गंगाजल, चंदन, नारियल, कर्पूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फल, मिट्टी के बर्तन, श्रृंगार का सामान, आसन, कमलगट्टा आदि। 30 मार्च रविवार के दिन चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना कर पूजन शुरू किया जाता है। कई भक्तजन नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं। कलश की स्थापना सदैव शुभ मुहूर्त में विधिवत करनी चाहिए। कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कलश स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं का आह्वान भी किया जाता है। कलश के अलग अलग भागों में त्रिदेवों का वास होता है। कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश के मध्य भाग में मात्र शक्तियों का निवास होता है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं को घर में निमंत्रण दिया जाता है। देवी दुर्गा हाथी पर बैठ के आने का मतलब। संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य है। इस बार नवरात्र पर देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। यह अत्यंत शुभ है। इससे वर्ष भर देश के लिए शुभ फलदायक स्थितियां बनेगी। इस वर्ष नवरात्र 8 दिन तक हैं।
तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण दूसरा तीसरा नवरात्र एक ही दिन है। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन हर वर्ष नवरात्र में देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है। नवरात्र में देवी किस वाहन पर सवार होकर आएगी, इसके दिन तय है। देवी भागवत में इस संबंध में एक श्लोक है। रविवार या सोमवार के दिन कलश की स्थापना होने पर देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। देवी का हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है। यह अच्छी वर्षा का प्रतीक है, साथ ही मेहनत का फल और माँ की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्र प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। माँ दुर्गा का घोड़े पर आना सत्ता परिवर्तन या युद्ध का प्रतीक है। यह विपक्ष के लिए शुभ और सत्ता पक्ष के लिए प्रतिकूल स्थितियां बनाता है। बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन नवरात्र प्रारंभ हो तो देवी पालकी में बैठकर आती है। यह अशुभता का प्रतीक है। इससे महामारी, प्राकृतिक आपदा, उपद्रव, दंगे और जन हानि जैसी स्थितियां पैदा होती है। इसी प्रकार बुधवार के दिन नवरात्र की शुरुआत हो तो देवी दुर्गा नाव पर सवार होकर आती है। देवी का नाव पर आगमन हर प्रकार से शुभ होता है। भरपूर बारिश और अच्छी फसल होती है। कष्ट दूर होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह स्वाभाविक है कि जब देवी का आगमन होगा तो उनकी विदाई भी होगी। माता की विदाई दशमी को होती है। उस दिन रविवार या सोमवार हो तो देवी भैंसे पर सवार होकर जाती है। इसका प्रभाव राष्ट्र पर अशुभ होता है। यह रोग और शोक कारक स्थितियां बनाता है। शनिवार या मंगलवार के दिन दशमी होने पर देवी की सवारी मुर्गा होती है। इसके अशुभ फल होते हैं। इसके दुखों और कष्टों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार अगर विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती है। यह शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपको आपके अच्छे कार्यों का फल मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन दशमी हो तो देवी दुर्गा की सवारी मनुष्य होती है। यह शुभ फलदायक होती है। इससे देश में चारों तरफ सुख, शांति और संपन्नता होती है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है और हर देवी एक शक्ति का स्वरूप है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब बात करें इस पर्व की परंपराओं की। इस दौरान कलश स्थापना की जाती है, अखंड जोत जलती है, व्रत रखे जाते हैं और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो जाता है। माता को प्रिय केसर, फल, फूल, नारियल और पंचामृत का अर्पण किया जाता है। साथ ही कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें 9 कन्याओं को भोजन कराकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का संबंध केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि नए संकल्पों और सकारात्मक ऊर्जा से भी है। यही वह समय है जब हम अपने मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध करके एक नया मार्ग चुन सकते हैं। जैसे भगवान राम ने रावण का अंत करने से पहले देवी दुर्गा की उपासना की थी, वैसे ही हम भी अपने जीवन के नकारात्मकता रूपी रावण का अंत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि को सिर्फ पूजा तक सीमित न रखें, बल्कि अपने भीतर भी बदलाव लाने का संकल्प लें। अपने आसपास के लोगों की मदद करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आइए इस नवरात्रि माता रानी से प्रार्थना करते हैं, हम सभी को शक्ति, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करें। जय माता दी।